Hey guys, this side from किशोर इंदौर। स्वागत है अभिनंदन टू एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी सी जो है स्क्रीन थोड़ी सी फ्लिकर कर रही है, बट कभी कभी चलता है, सब कुछ मुंह माया है। चलो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्या बना आज? यस सर। बेशर्मो। अच्छा, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में टोटल कितनी चीजें होती है? टोटल दो चीजें होती है। कौन कौन सी? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। जस्ट याद दिलाने के लिए बता दूं कि ये यहाँ पर नहीं, अपन ने डाटा में पढ़ी थी स्टैटिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा के अंदर, जिसके अंदर दो तरह की चीजें होती थी। एक होता है अनग्रुप डाटा, एक होता है ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के अंदर भी अंदर दो चीजें होती है, एक होता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, एक होता है कंटिन्यूअस डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। याद आ रहा है क्या? अब यहाँ पर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी दो चीजें होती है। यस, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब टेक्निकली अगर आप देखने जाएंगे तो हमें यहां पर कितनी मेथड पढ़नी है? तीन मेथड पढ़नी है, बायनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल। लिखने से पहले थोड़ा सब्र रख लो। किस बात की जल्दी है? कौन भाग रहा है यहाँ से? कोई नहीं भाग रहा है यहाँ से, ठीक है। चलो, तीन चीजें होती है। कौन कौन सी होती है? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। समझने की बात है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। अब एक रैंडम बात समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। ये बात अपन ऑल्दो तीसरे दिन ज्यादा करेंगे या फिर एक अलग से थ्योरी क्लास के अंदर करेंगे, मगर सुनना। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है बाय पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब सिर्फ सुन लो, सिर्फ समझा रहा हूं। बायनोमियल क्या होता है? बाय पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन क्या होता है? यूनिपैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल भी क्या होता है? बाय पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, सिर्फ इतना ध्यान दो, ये दोनों क्या होते हैं? बाय पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये बाय पैरामीटर क्या होता है सब समझेंगे 5-7 मिनट के अंदर, बट जो समझाना चाहता हूं उस पर ध्यान दो। अब दोनों ही बाय पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है डिस्क्रीट का बाय पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और ये है कंटिन्यूअस का बाय पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। अब ये पूछ लिया जाए तो इसका जवाब कब एकदम अच्छे से दे पाओगे? जब ये कंसेप्ट एकदम बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। तो भैया, कंटिन्यूअस का बाय पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कौन होता है? नॉर्मल। डिस्क्रीट का बाय पैरामीट्रिक कौन होता है? उसके लिए आपको सिर्फ ये याद रखना पड़ेगा कि डिस्क्रीट के अंदर दो चीजें आती है, बाइनोमियल और पॉइजन, और कंटिन्यूअस के अंदर एक ही आती है, वो है नॉर्मल। अगर ये चीज दिमाग में रहेगी तो आधा काम खत्म हो जाएगा। मगर एक ऑब्वियस सी बात, क्या ये पूरा का पूरा एक ग्रुप डाटा है क्या? यस। क्यों? क्योंकि भैया अनग्रुप डाटा का तो ऑप्शन ही नहीं है। उससे भी पहले एक छोटी सी बात को समझो कि ये कहानी घर घर की शुरू कहां से हुई थी। देखो, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं परम्यूटेशन, जहां पे अपन चीजों को अरेंज करना सीखते हैं। फिर अपन सीखते हैं कॉम्बिनेशन, जहां पे अपन चीजों को सिलेक्ट करना सीखते हैं। फिर अपन सीखते हैं प्रोबेबिलिटी, जहां पर अपन सिलेक्टेड चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है वो निकालते हैं। देन अपन आते हैं थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। मतलब प्रोबेबिलिटी ही थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको भी ध्यान से देना, मैं हमेशा बोलता हूं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोलता हूं, उसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी ही है। पर अब एक और सवाल आता है, और तुम किसी क्या बोल रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो अब समझो इस भावनाओं को, प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही चीज है। फिर फर्क क्या है? देखो, मैंने तुमको बोला दो डाइस थ्रो करी, क्या आप प्रोबेबिलिटी से निकाल सकते हो? यस सर। मैंने कहा 5 डाइस थ्रो करी, आप प्रोबेबिलिटी से टोटल केसेस निकाल पाओगे क्या? नहीं। तो भैया, जब 5, 7, 10 डाइस थ्रो कर रहा है, 100 डाइस थ्रो कर रहा है, तब क्या यूज करेंगे? तब यूज करेंगे थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और जब अभी तो देखो n पता है, फ्यूचर में n ही ना पता हो तो देखो, एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? प्रोबेबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी आपका n, क्योंकि आपको n पता रहता था प्रोबेबिलिटी के अंदर कि भैया आपने कितनी बार डाइस थ्रो करी है, क्या पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस है, क्या पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर है। मतलब प्रोबेबिलिटी एक छोटा बच्चा है, वो नन्हा मुन्ना राही है, देश का सिपाही है। लेकिन जब प्रोबेबिलिटी की औकात के बाहर चीज आने लगेगी तो सबसे पहले है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पास। समझाने के लिए समझाता हूं, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको n भी पता होना चाहिए और p भी पता होना चाहिए। n और p का मतलब कितनी बार आपने डाइस थ्रो करी है, ये अगर हमें पता है तो हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें n ही नहीं पता हो तो, अब n ही नहीं पता हो कैसे पता है? हिंदी न्यूज़पेपर है, उसमें मैं कहता हूं मात्राओं की मिस्टेक निकालो, तो भैया क्या वहां पे n पता है कि आपको कितने लेटर्स, कितने शब्द लिखे हुए? नहीं। तो भैया हमें n भी नहीं पता है,
पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस भी नहीं पता है, तब हम यूज करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। वापस से शॉर्ट में समझेंगे। अगर हमें छोटा एन दे के रखा हो, एक बार डाइस थ्रो किया, 2 बार डाइस थ्रो किया, 5 बार कॉइन टॉस किया, तक हम लोग सॉल्व करते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर। अगर डाइस को 100 बार टॉस कर दिया, 10 बार टॉस कर दिया, 20 बार टॉस कर दिया, बाइनोमियल के इसके अंदर। अगर एन ही नहीं है, पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस ही नहीं है, पॉइजन। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा टर्मिनोलॉजी में कहूं तो इफ एन इज वेरी स्मॉल, प्रोबेबिलिटी। इफ एन इज लार्ज बट फाइनाइट, बाइनोमियल। इफ एन इज लार्ज अप टू इनफाइनाइट, पॉइजन। समझ में आया क्या? थोड़ा सा इन डेप्थ अपन ने इस चीज को समझा, क्यों ये चीज के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। एंड आखिर वाले दिन अपन इस पूरे चैप्टर को एक चार्ट के अंदर खत्म करेंगे। रीजन आखिर लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को एक चार्ट के अंदर खत्म करेंगे, वही इस पूरे ब्रह्मांड का नियम है। ये चैप्टर बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है, मैं बताऊं, ये वाला पूरा हिस्सा डिफिकल्ट है, आई मीन सॉरी, ये वाला पूरा हिस्सा इजी है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी इजी है, मगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन थोड़ी सी ट्रिकी है, डिफिकल्ट नहीं, थोड़ी सी ट्रिकी है। ये चैप्टर को जिंदगी में छोड़ने का मत सोचो, और अगर छोड़ना भी है तो पार्ट छोड़ने का सोच सकते हो, कभी भी चैप्टर मत छोड़ना। चैप्टर इतना इजी है कि 2 से 3 मार्क्स तो पक्का देके जाएगा आउट ऑफ 5-6 मार्क्स। 4 से 6 मार्क्स का चैप्टर आता है, 2-3 मार्क्स तो रद्दी के भाव में मिलेंगे तुम लोगों को। समझ में आया क्या? एक बार इतना लिख लो, फिर अपन बाइनोमियल के साथ शुरू करेंगे। चल बस। जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में इसके अंदर आता है, मतलब उसका क्या था वो नाम? क्या? नहीं अभी कुछ नहीं लिखना, बाय पैरामीट्रिक, यूनिपैरामीट्रिक कुछ नहीं लिखना, वो सब मैं लिखवाऊंगा धीरे से। सब अभी तो मैंने ऐसे समझाया कि इंपॉर्टेंस क्या है। छोटा इंपॉर्टेंट बेटा वो छोटा है बड़ा, इनका कोई लॉजिक ही नहीं है। चलो करें क्या? यस सर। चलिए आइए इस बात को समझते हैं। सबसे पहले अपन किसकी तरफ आगे बढ़ेंगे? आज का हमारा डिस्कशन क्या है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई वही तो इस पे लिखनी है। सबसे पहला जो अपन ने डिस्कशन किया वही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्कशन है कि भैया पहली बात लिखेंगे, नंबर ऑफ observation are large, but finite। मैं मानता हूं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा हैं बट काउंटेबल हैं। चलो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर लार्ज बट फाइनाइट। यहां पे एक चीज को समझेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? चलो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर लार्ज बट फाइनाइट मतलब क्या हुआ? क्या यहाँ पे हम एक डाइस थ्रो करने की बात करने वाले हैं? नहीं। 2 डाइस की बात करने वाले हैं? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की कर सकते हैं क्या? यस। तो भैया नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन आर लार्ज बट फाइनाइट, यानी दैट इज, क्या मुझे यहाँ पर एन पता रहेगा क्या? क्या मुझे यहाँ पे एन पता रहेगा क्या? यस। अब तुमको ऐसा लग रहा होगा एन तो नॉर्मल बात है, एन तो मैं प्रॉब्लम भी बता होता था। अरे भैया क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में एन की बात ही नहीं होगी, इसलिए एन की इज्जत है। अब सुनो मेरी बात, एक डाइस थ्रो किया, सर शांति से समझना, एक डाइस थ्रो किया, क्या पॉसिबिलिटी है कि नंबर 2 आएगा? क्या पॉसिबिलिटी नंबर 2 आएगा? क्या पॉसिबिलिटी कि 2 नहीं आएगा? वाह, सो इंटेलिजेंट। इफ अ कॉइन इज टॉस्ड, क्या प्रोबेबिलिटी की हेड आएगा? क्या पॉसिबिलिटी की हेड नहीं आएगा? ओहो हो, सो इंटेलिजेंट। इफ अ डाइस इज थ्रोन,
क्या प्रोबेबिलिटी की जो नंबर है वो ग्रेटर देन 4 होगा? क्या बात, क्या बात, क्या बात। और क्या पॉसिबिलिटी है कि ग्रेटर देन 4 नहीं होगा? मतलब लिखो, इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन possibility of success is known। ओ भैया तुम निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए हेड आने की पॉसिबिलिटी? तुम बता पाए कि नहीं बता पाए टू आने का प्रोबेबिलिटी? तुम बता पाए कि नहीं बता पाए कि भैया ग्रेटर देन 4 आने की प्रोबेबिलिटी? वही हमारी पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस है। तो इन बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी कुछ भी कह सकते हो, एक ही बात है। प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस इज नोन। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेड एज P। अब अगर किसी के होने की प्रोबेबिलिटी पता है तो क्या किसी के न होने की प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है क्या? तो भैया पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर इज ऑल्सो नोन, रिप्रेजेंटेड एज Q। ओके, हमें सब पता है यहाँ पे, हमें सब पता है यहाँ पे। पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस पता है, पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर पता है, एंड पता है, अब्बा डब्बा चब्बा। चलो थर्ड, चलो आगे बढ़े। थर्ड, दिस इज म्यूचुअली exclusive, exhaustive and independent। ये क्या होता है? ये होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, इंडिपेंडेंट। थ्योरी को इज्जत दे देंगे, बाकी सब मोमाया है। इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड इंडिपेंडेंट। बहुत सिंपल सी बात है बचुआ, बहुत सिंपल सी बात है। लिख लिया क्या सब लोगों ने? Yes, sir. 3 बातें एक बार थोड़ा एकदम गुस्से में आ जाओ। वो छोड़ के जा चुकी है, तुम्हें वापस नहीं आएगी। निशान भाई अच्छे से याद रखना है, ठीक है? नितिश, निशान बोले, मैं एक्चुअली भी मैसेज। एनीवेज, ये गम में मत बैठना, वो बेटा एग्जाम देने गई है आज, आएगी। अरे मैं तो क्वेश्चन सोच रहा था। अच्छा, क्या बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमें n पता है क्या? यस सर। सही बताओ। यस सर। क्या पॉइजन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमें p पता है क्या? यस सर। क्या q पता है क्या? यस सर। अब एक प्रॉब्लम सुनो, 2 प्रॉब्लम है। पहली बात तो p और q क्या होता है? अरे p और q नॉर्मल बात है यार। बोला है एक कॉइन 10 बार टॉस किया है, फिर भी हम क्या बोलेंगे? हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है? 1/2। टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या है? 1/2। अरे आपने एक डाइस को 20 बार थ्रो कर दिया, हमें फर्क नहीं पड़ता भाई। अगर आपने एक डाइस को 20 बार थ्रो कर दिया, अरे भैया इवन आने की पॉसिबिलिटी क्या है? 3/6 यानी 1/2। और इवन ना आने की पॉसिबिलिटी क्या है? बात को समझो, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है वो नॉर्मल वाली टर्म ही है। मतलब जैसे वो नॉर्मल सॉल्व करते थे वैसे करते थे। अब एक बहुत बड़ा डाउट आता है, हमें पता कैसे चलेगा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है? और अरे पर बेटा n तो इसमें भी देके रखा हुआ है और उसमें भी देके रखा हुआ है। देखो वो लॉजिक भाई का ठीक है, मतलब सही है कि n बड़ा छोटा आप देख लेना, पर एक बात बताओ, पता करना क्यों है? आप किसी भी मेथड से आंसर निकालो, आंसर तो सेम ही आएगा। सो इट इज मोर अप टू यू विच मेथड यू वुड लाइक टू चूज। लिखेंगे नेक्स्ट 4, binomial distribution is a biparametric distribution with n and p as its parameter। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सही है। Binomial distribution is a biparametric distribution with n and p as its parameter। अच्छा, सबसे पहले बात बताओ, बाय का मतलब क्या होता है? बाय मतलब 2, यूनी मतलब
वापस बोलेंगे बाय मतलब दो, यूनी मतलब वन, मतलब इसके दो पैरामीटर होंगे और दो पैरामीटर कौन है एन और पी। अच्छा इस पैरामीटर का मतलब क्या होता है वो लिखेंगे। इट मीन्स इफ दिस टू थिंग्स आर known, entire distribution is known। मतलब अगर ये दो चीजें पता पड़ जाए तो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन पता पड़ जाएगा या फिर बात बन जाए। बन चलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा सुनो मतलब क्या हुआ एन और पी पता है तो सारे जहां से अच्छा हमें पूरा ऑब्जर्वेशन पता पड़ जाएगा। अच्छा ये कैसे होगा फॉर्मूले पर एक मिनट बाद आते हैं। देखो तीन चीजें बताई अभी तक मैंने, एक होता है एन, एक होता है पी, एक होता है क्यू। क्यू तो अपन निकाल सकते हैं क्या? वन माइनस पी इज क्यू बिकॉज सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज अबे सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज। और भैया अगर मुझे ना होने की निकालनी हो तो मैं वन माइनस होने की निकाल सकता हूँ क्या? तो वही सिंपल सा फंडा है क्यू का भी। अब फंडा क्या है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बाय पैरामीट्रिक है मतलब एन और पी पता पड़ गए तो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन पता पड़ जाएगा। कुछ एग्जांपल के साथ इस चीज को समझते हैं। अब जो जितना अच्छा अब एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कौन सा बाय पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन है इनके। अगली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट लिखेंगे। मीन ऑफ binomial distribution is mu is equals to n into p। मतलब n और p को मल्टीप्लाई करते से ही क्या मेरा मीन आ जाता है क्या? n into p मेरा सिंपल तरीके से आ जाएगा। वैसे ही वेरिएंस क्या होगा? वेरिएंस of binomial distribution is n variance is equals to n p q। अच्छा मीन क्या होता है एक बार जोर से बोलेंगे। NP मीन क्या होता है? NP मीन क्या होता है? NP मीन क्या होता है? NP वेरिएंस क्या होता है? NPQ वेरिएंस क्या होता है? NPQ वेरिएंस क्या होता है? NPQ मतलब ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। हमारा मीन क्या हो गया? एन पी। वेरिएंस क्या हो गया? एन पी क्यू। लेकिन एक लॉजिक क्या हम अच्छा 100 इंटू 0.9 क्या होता है? 100 इंटू 0.9 क्या होता है? 200 इंटू 0.5 कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो। सही में यूज करोगे यार तुम इस चीज के लिए यार। 200 इंटू 0.5 क्या होता है? 500 इंटू 0.3 क्या होता है? कोई बात नहीं बेटा 150 होता है। सब मुम्मा है छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अच्छा मेरी बात को ध्यान से सुनो। इसका मतलब अगर हम कभी भी किसी भी चीज को लेस देन 1 वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, वापस से बोलता हूँ, अगर हम कभी भी किसी भी चीज को लेस देन 1 वाली चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में सच छोटा आता है। सिंपल सी बात है। अगर किसी भी छोटी वाली चीज से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा? लेस देन मतलब छोटा आएगा टेक्निकली। पॉइंट समझो। एन पी एक नंबर हुआ, अब अगर मैं उसको क्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या ये छोटा होगा क्या? और यस और नो? इसीलिए नोट आया यहाँ पे वेरिएंस इज ऑलवेज लेस देन मीन। इसका मतलब हुआ वेरिएंस इज लेस देन मीन। क्या वेरिएंस हमेशा ही लेस देन मीन होगा क्या? 100%। कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है क्या? नहीं। मैंने लेस देन लिखा है। बहुत सिंपल सी बात है भैया, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि लेस देन होगा, लेस देन इक्वल्स टू होगा या क्या होगा, हमेशा छोटा ही होगा, बात खत्म। पर इसमें एक और चीज है, नोट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएंस इज n/4। मैक्सिमम वैल्यू of variance is n/4।
it is also achieved when P is equals to Q is equals to 0.5. P is equals to Q equals to 0.5. वेरिएंस की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? n/4. वेरिएंस की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? n/4. ये भी कब अचीव होगी? जब P is equals to Q is equals to 0.5 होगा. अच्छा, P और Q सिर्फ 0.5 के केस में इक्वल्स हो सकते हैं क्या? यस सर. सोचो क्या इसके अलावा कभी भी P और Q इक्वल हो सकते हैं क्या? तो भैया P is equals to Q कब होगा? जब 0.5 होगा. जैसे ही P is equals to Q equals to 0.5 होगा, हमारा वेरिएंस क्या होगा? n/4. मतलब अगर आपने 10 बार कॉइन टॉस किया तो आपका वेरिएंस क्या हो गया? 2.5. अगर आपने 20 बार कॉइन टॉस किया तो आपका वेरिएंस क्या हो गया? 5. भावनाओं को समझो. आपका मीन का फॉर्मूला क्या हुआ? मीन का फॉर्मूला क्या हुआ? वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हुआ? अब अगर इनको क्वेश्चन बनाना तो कैसा बनाएंगे? नोट 2 लिखवा है मैंने. ये इसके ऊपर फर्स्ट नोट के ऊपर क्वेश्चन बन चुका है. वेरिएंस इज ऑलवेज डैश देन मीन. लेस देन. यस और नो? क्या वेरिएंस हमेशा मीन से छोटा होगा? यस. लेकिन इसमें एक और बात है. वेरिएंस की मैक्सिमम वैल्यू क्या अचीव हो सकती है? n/4. हाईएस्ट वैल्यू व्हिच कैन बी अचीव्ड बाय वेरिएंस इज n/4. क्या इसके अलावा कोई और वैल्यू अचीव कर सकता है क्या? नहीं. अब यहाँ पे एक लास्ट चीज समझने की बात है जो आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि ये n/4 अचीव कब होगा? जब हमारा P इज इक्वल टू Q होगा. और P इक्वल टू Q सिर्फ और सिर्फ 0.5 के केसेस में हो सकता है. पता है, अगली स्लाइड लिखूंगा और ऑलमोस्ट 2 मार्क का कवरेज खत्म हो जाएगा. एग्जाम प्लस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब पूछा जाता है. आप समझो इस बात को. थ्योरी मैं मानता हूँ कि इसके प्रैक्टिकलों में हो सकता है आपका दिमाग घूम जाए. थ्योरी में तो नहीं घूमेगा. थ्योरी को तो अपने बस में ले सकते हो. क्या दिमाग लगाया अभी तक अपन ने? कितने पॉइंट पे? 6 पॉइंट पे. 7 पॉइंट पे तो गेम ही खत्म. 8 पॉइंट फॉर्मूला है. क्योंकि लॉजिक को पकड़ो. चैप्टर डिफिकल्ट होता नहीं है, हम बनाते हैं हमारे दिमाग में. इट्स शुड बी क्लियर इन योर माइंड. ठीक है, चलो 7 पॉइंट. ऐसे ही मोड क्या होता है? देखो, मोड का फॉर्मूला होता है n+1 इंटू पी. क्या होता है फॉर्मूला? n+1 इंटू पी. वापस से बोल था फॉर्मूला n+1 इंटू पी. मीन का फॉर्मूला क्या था? n इंटू पी. मतलब मोड में अपने क्या किया? n+1 इंटू पी कर दिया. बोलो सिंपल है क्या? yes, सर. अब इस बात को समझने की कोशिश करेंगे. ये भी 2 तरह का होता है. एक आएगा आंसर इंटीजर में और एक आएगा डेसिमल में. समझने की बात क्या है बेटा? अच्छा, बाय मॉडल का मतलब बाय का मतलब क्या होता है? 2. यूनि का मतलब? तो इंटीजर जो होता है वो होता है बाय मॉडल. इसको मॉडल भी बोल सकते हैं पर मेरे को ऐसा बोलने में अच्छा लगता है. बाय मॉडल. और ये क्या हो जाएगा? यूनि मॉडल. वैसे तो ऑल्सो साउंड्स लाइक मॉडल. मॉडल की स्पेलिंग क्या होती है? पता है तो? हाँ, मैं भी बोला था तेरे को. चलो अब एक बात को समझने की कोशिश करेंगे. एक क्वेश्चन के साथ ही समझ सकते हैं इसको. n है आपका लेट सपोज 5 और पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस है 1/2. तो बताओ मेरा मोड क्या आएगा? ये हो जाएगा 5 + 1 n+1 इंटू पी. क्या आंसर 3 आ रहा है क्या? yes, लेकिन हमारा आंसर हो जाएगा 3 and 2. तभी तो बाय मॉडल हो रहा है. बाय का मतलब क्या हुआ? 2. मतलब कितने आंसर होंगे? 2. एक आंसर है 3, एक आंसर है 3 - 1. मतलब अगर इसे फॉर्मूले तरीके से लिखना हो तो मैं लिख सकता हूं एक आंसर हो जाएगा n+1 इंटू पी और एक हो जाएगा n+1 इंटू पी -1. मतलब एक जो आंसर आ रहा है वो खुद है और एक -1 करने के बाद आंसर है.
तो अच्छा अगर आंसर मेरा 5 है तो 5 and 4, मेरा आंसर 10 आ रहा है तो 10 and 9, अगर 9 मत बोल भाई कंफ्यूजन होगा, 10 and 9, अगर मेरा आंसर 40 आ रहा है तो 39 and 40, बोलो हाँ है ना। बाय का मतलब क्या हुआ, यूनि का मतलब क्या हुआ, तो भैया बाय मतलब मेरा आंसर तो 3 आ रहा है, तो फिर मैं दूसरा आंसर कहाँ से लेके आऊंगा, 1 से तो नहीं लेके आऊंगा, तो -1 करते हैं, मेरा आंसर आ जाता है। बोलो याद आ रहा है क्या दिमाग में। अब एक क्वेश्चन इसका भी ले लेते हैं। n है मान लो 6, पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस है 1/2, अब बताओ आंसर क्या आएगा। 6 + 1 × 1/2, 7 / 2 is 3.5, और मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर है 3 मेरा आंसर क्यों है, क्योंकि मुझे एक आंसर चाहिए। अब मैं डेसिमल को अवॉइड कर देता हूं, अब मैं डेसिमल वाले के आगे वाली चीज को अवॉइड कर देता हूं। एक बार लिख लो, फिर 1 सेकंड में वापस से पूरा डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। चलो आगे बढ़े क्या, एक बार समझे क्या किसी बात को। देखो कहानी घर घर की ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, ट्रस्ट में बहुत ज्यादा किस्सा जो है खत्म हो चुका है। चलो एक बार अब बोले क्या, चलो मीन क्या होता है बेटा, मीन क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाय पैरामीट्रिक है, यूनिपैरामीट्रिक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाय पैरामीट्रिक किसका, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का, कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। चलो वापस से पूछते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बाय पैरामीट्रिक यूनिपैरामीट्रिक, डिस्क्रीट का, कंटीन्यूअस का। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है। बेटा जितने बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं, तुम्हें कसम अपने अटेम्प्ट किया, अगर तुमने नहीं चिल्लाया 5 अटेम्प्ट लगेंगे बैक टू बैक, बद्दू है। हाँ बेटा हाँ, जो यानी चिल्लाएगा उसको 10। फिर नकुल से कहानी बताएंगे अपने दोस्त की जिसने 14 अटेम्प्ट में सी इंटर क्लियर किया, वो बद्दुआ के चक्कर में अटका हुआ था। ठीक है चलो अच्छा बताओ भाई मुझे, मीन क्या हुआ, फॉर्मूला क्या हुआ, ये देखो जोश बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। 10 अटेम्प्ट की बात सुनते से, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं कि 10 अटेम्प्ट देने, 10 अटेम्प्ट तक लोगों की गाली खानी पड़ेगी यार। जब भी कोई दोस्त मिलेगा और क्या कर रहा है, बस ये फाउंडेशन कर रहा हूँ, अभी क्या कर रहा है, सी फाउंडेशन कर रहा हूँ, वो अपने बच्चे को लेके आ रहा है तुम्हारी बर्थडे पार्टी में, क्या कर रहा है, सी फाउंडेशन कर रहा हूँ। जस्ट इमेजिन नूर अपने बच्चे को लेके आ रही है सोनू की शादी में, उसकी जिंदगी खराब हो गई है, सॉरी इसकी जिंदगी खराब हो गई है, बात समझ रहे हो। यहाँ सोनू अपने शादी वादी, सोनू ने भी सोच लिया कि आप जिंदगी में मजे वजे करेंगे, लेकिन उसका फाउंडेशन क्लियर नहीं हो रहा। अच्छा लगेगा क्या सोनू भाई, बिल्कुल नहीं लगेगा। उसको क्यों देख रहे हो भाई, क्या इमेजिनेशन नहीं करना था बेटा, वो इमेजिन कर रहा है कि इसका बच्चा होगा मम्मी मम्मी चॉकलेट। चलो कोई बात नहीं, देखो सब मोह मार। अच्छा मीन क्या होता है, बोलो मीन क्या होता है। ओ बेशरम आदमी, 10 अटेम्प्ट लगेंगे है ना, 10 अटेम्प्ट। मीन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है। अच्छा वेरिएंस की हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, कब, जब पी और क्यू क्या 0.5 के अलावा ऐसी कोई भी जगह है जहाँ पे पी और क्यू। अच्छा मोड का फॉर्मूला क्या हुआ, मोड का फॉर्मूला क्या हुआ, सबके दिमाग में एक ही पक्का। अच्छा मोड के यूनिमोडल और बाइमोडल भी हो सकता है। यूनिमोडल कब होता है, अबे यूनिमोडल वो डेसिमल में होता है, और बाइमोडल कब होता है, मतलब जब पूरा नंबर आएगा तब -1 कर देंगे, और जब पॉइंट में आएगा तब राउंड ऑफ कर देंगे। बोलो हाँ है ना। अब 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन 8 पॉइंट तक आगे बढ़ेंगे। n है आपका 8, p है आपका 1/2, फाइंड मीन, वेरिएंस एंड मोड। Find mean and variance and mode. N is 8, P is 1/2. सर आ गया तीनों 4 4 4 आ गया।
सबसे गंदा नशा होता है शू पॉलिश। हाँ नहीं, सबसे गंदा नशा पता है क्या होता है? शू ब्रेड को शू पॉलिश पे लगा के लोग खाते सूखते हैं। हाँ हाँ बताया मैंने। हाँ ट्राई किया होगा ना दीदी, कोई बात नहीं। 4 2 4। चलो आओ, मीन कैसे निकालेंगे? n इंटू पी यानी 4। वेरिएंस कैसे निकालेंगे? n इंटू पी इंटू क्यू। अच्छा मजे की बात देखो, मेरा क्या p इक्वल्स टू q है क्या? तो क्या मैं डायरेक्ट 8/4 करके आंसर निकाल सकता था क्या? क्या 8/4 भी 2 ही आता क्या? चलो मोड क्या होगा? n प्लस 1 इंटू पी। तो 9 में 4.5 है क्या? लेकिन हमारा आंसर होगा 4। बोलो समझ में आया क्या? क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस है 1/3 और n है 9। करो सॉल्व। मीन कितना रहा है? 9 इंटू 1/3 मतलब 3। वेरिएंस कितना रहा है? 9 इंटू 1/3 इंटू 2/3। तो आंसर क्या 2 आ रहेगा? और मोड 3 पूरा है n प्लस 1 इंटू 3.333 आ रहेगा। यानी आंसर 3 आया क्या? बोलो यार। अब थ्योरी का या फिर डिस्कशन का लास्ट कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, विच इज फॉर्मूला। चलो फॉर्मूला क्या है? चलो चलो 8 पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? देखो मेरे हिसाब से एक ही फॉर्मूला होता है, लेकिन एग्जाम में 2 फॉर्मूले पूछे गए थे। अब इस बात को समझने के लिए पहले एक समझ लेते हैं फिर दूसरे पाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है? NCX इंटू पी टू द पावर x इंटू क्यू टू द पावर n माइनस x। क्या हो गया फॉर्मूला? NCX इंटू पी टू द पावर x इंटू क्यू टू द पावर n माइनस x। वापस से NCX इंटू पी टू द पावर x इंटू क्यू टू द पावर n माइनस x। मजे की बात बताऊं नहीं? n क्या होता है? टोटल नंबर। अरे मालूम है कि नहीं मालूम है? p क्या होता है? पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस। q क्या होता है? पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर। अच्छा इस पूरे देखो आपको मैंने लिखवाया था, इट इज अ बाय पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। n और p पता होने से, सुनो अगर n पता है p पता है तो क्या q निकाल सकते हो क्या? तो भैया पूरा क्वेश्चन पता पड़ जाएगा क्या? और सर हमें x तो पता ही नहीं। अबे वही तो क्वेश्चन है। तुम्हारी ऐसी बात नहीं चल रही है, इमोशनल नहीं होना है। x ही तो क्वेश्चन है। लिखेंगे x इज इक्वल्स टू r। x को r से डिनोट किया जा सकता है, मतलब ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड। अबे यही तो क्वेश्चन है। लेट सपोज 10 बार कॉइन टॉस किया, क्या पॉसिबिलिटी कि 3 बार हेड आएगा? तो r क्या है? x क्या है? 3, क्योंकि कितनी बार हेड चाहिए? 3। अबे वो तो क्वेश्चन है भैया। n पता है, अगर p पता है तो q भी निकाल सकते हैं। तो बाय पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोलते हैं? अगर ये 2 चीजें पता पड़ गई तो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन पता पड़ जाएगा। कैसे? क्योंकि ये तो क्वेश्चन है। फॉर्मूले में दिमाग लगा लोगे 4 चीजें मिलेगी तुमको। एक n देकर रखा है, एक p देकर रखा है, एक q देकर रखा है, एक x देकर रखा है। n और p तो हमें मालूम है इंपॉर्टेंट है।
भैया Q तो अपन उससे निकाल रहे हैं, बचा क्या X, X तो क्वेश्चन है। अब देखो ये हुआ नॉर्मल क्वेश्चन, ये हुआ नॉर्मल फॉर्मूला, लेकिन एक बार एग्जाम में दूसरा फॉर्मूला पूछा गया था। अब मेरे हिसाब से तो वो फॉर्मूला ही नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के हिसाब से फॉर्मूला हो सकता है। पर मैं उससे पहले तुम्हारे साथ एक चीज पूछना चाहता हूं, 2 to the power 2 into 2 to the power 3 को क्या लिख सकता हूं? 6। क्या होगा भाई 2 to the power? क्या ये 2 to the 5 हो जाएगा क्या? बहुत डिफिकल्ट बात बोल रहा हूँ क्या मैं? 8 to the power 6 into 8 to the power 4 होगा तो क्या हो जाएगा? क्या ये ऑब्वियस सी बात थी क्या? क्या ये पढ़ाने वाली चीज है क्या? अब आईसीआई ने इस बार मजे लिए, वैसे ऑल्दो मैंने पढ़ाया है हर बार, मजे से आ गया था एग्जाम में। जब आया था तब मुझे विश्वास भी नहीं होता। मुझे बताओ, अगर ये NCX दे के रखा है और तुम्हारा पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.5 आ रहा है, अब 0.5 में कुछ भी दे के रखा हो, आप मान लो x दे के रखा है और ये 0.5 टू द पावर n-x दे के रखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ दिस क्या मैं इसे लिख सकता हूं NCX into 0.5 to the power n? क्या ये मेरा फॉर्मूला बनेगा क्या? यस सर। इसको समझाने के लिए मुझे एक एग्जांपल देना पड़ेगा, वो सुनो। मान लो n है आपका 10 और x है आपका 3, सिंपल सी बात समझो। तो ये फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? NCX into p to the power x, x मतलब 3, q to the power n-x यानी 10 - 3 7। अरे हाँ या ना? yes, मजे की बात क्या है, अगर मेरा p और q इक्वल है, मेरा बेस पावर प्लस हो जाएगी। yes, तो अगर पावर प्लस कर दूंगा तो क्या ये मेरा NCX, एक मिनट के लिए, क्या ये मेरा p to the power 10 हो रहा है क्या? yes, sir। 10 ही तो मेरा n है। कोई बात नहीं, एक और बार समझेंगे हिंदी में शांति से, और अभी नहीं भी समझ में आएगा तो मेरे को एक और बार समझाना है। अभी फॉर्मूला लिखवा रहा हूं तो थोड़ा समझा रहा हूं, बाद में एक और बार प्रैक्टिकली प्रूव करके समझाऊंगा, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ये समझ गए तो आधा टेंशन खत्म हो जाएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, अब इस बात को वापस से समझेंगे। देखो, ऊपर वाला फॉर्मूला तो है ही, नीचे वाला फॉर्मूला नहीं है, ये बेसिक प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी बेसिक कैसे, ये समझो। अगर आपका P और Q इक्वल्स टू होता है एट 0.5 तो ऊपर प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा n। मतलब अगर ये भी 0.5 है, भी 0.5 है, तो पावर प्लस होके n बन जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि n अगर 10 है और x अगर 3 है तो भैया p टू द पावर 3 है, इसकी पावर 10 है, 7 है मतलब। तो क्या अगर बेस सेम होगा तो पावर प्लस हो जाएगी, 3 + 7 10 ही तो मेरा n है। तो कहने का मतलब क्या है, दो तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है, एक नॉर्मल फॉर्मूले के साथ, दूसरा ये ऑब्वियस से फॉर्मूले के साथ। ये फॉर्मूला नहीं है, ये कोई डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, हम कर रहे हैं, ये तो बेसिक कंसेप्ट है भैया। लेकिन हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं ताकि दिमाग में आ जाए एक बार इसका। इसलिए मैंने आपको पहले बेस समझाया कि वाला फॉर्मूला बना कहां से, ये बेस था इस फॉर्मूले का। और ये इंडाइसिस की प्रॉपर्टी थी क्या? यस सर। भैया इंडाइसिस में पढ़ा हुआ याद आ रहा है क्या तुम लोगों को? तो एक काम करो, एक बार ये दोनों चीजें लिख लो, क्वेश्चन शुरू करते हैं, फिर बीच बीच में अपन इन सब चीजों को एनरोल करते रहेंगे। इसमें लिख देना व्हेन P = Q = 0.5। वैसे एक और बात है, मुझे कभी लिखने की जरूरत नहीं है P = Q = 0.5, क्योंकि वो दोनों से 0.5 में ही इक्वल होंगे। बोल भाई, ये बोल, अच्छा ये बोला था, हाँ, क्योंकि लिखने की जरूरत ही नहीं है। अरे यार बोलो यार, क्या डिफिकल्टी है चैप्टर? नहीं सर। बिल्कुल भी है क्या? नहीं, अभी बकवास लग रहा है यार, बकवास कंपनी। हाँ, छी आथू। चल तो करें, पार्टी शुरू करें बेटा। पार्टी शुरू चलना ही ना, तो शाम को पार्टी है ही ना, तभी तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आज शाम को ये वाली वीडियो लाइव होगी, वरना होगा क्या, मैंने बोल तो दिया। हाँ बोलना नहीं था, इसलिए मैंने इसको लाइव स्ट्रीम भी क्रिएट नहीं करी, मैं रात को डाल डालूंगा वीडियो। फिर क्या होगा, मेरे को खुद ही को कॉपीराइट आ जाएगी, क्या आपने वीडियो डाली हुई है वाली। बहुत लफड़े रहे यूट्यूब के भी। चल
शुरू करेगा। यस सर। अब मैंने बोला रोज रात को लाइव जाना है तो लाइव तो जाना ही है। अब तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, पता है अभी सिस्टम हमने बना लिया है, मैं पुरानी रिकॉर्डेड वीडियो को भी लाइव लेके जा सकता, किसी को पता ही नहीं पड़ेगा लाइव है क्यों। और मैं कमेंट करते रहूँगा। टेक्नोलॉजी। चलो एक क्वेश्चन के साथ कहानी गुरु घर घर की शुरू करता है। समझने के लिए मैं पहला क्वेश्चन कॉइन का नहीं ले रहा हूँ, कंफ्यूजन वही होता है। लिखेंगे 10 dice are thrown. What is probability 4 dice will show a number 5? अब कैसे पता आप लगाएं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है कि प्रोबेबिलिटी का है? अबे 10 कॉइन तुम्हारे दादा चाचा काका नाना सब लग जाएंगे ना तो भी केसेस नहीं बना पाएंगे बस, क्योंकि 6 to the power 3 216 तो तुमसे सॉल्व नहीं होगा। कहाँ तुम पता नहीं कितने की पावर तक जाना है, अपने को कैलकुलेशन ही नहीं होगा। तो इसीलिए इतना बड़ा क्वेश्चन क्या प्रोबेबिलिटी से सॉल्व हो सकता है क्या? नहीं। अब ये हो सकता है पॉइजन से हो, बेटा जो पढ़ाई नहीं है उसके बारे में भी सोच के, और जहरीली बातें मत करो, चुपचाप काम की बातें करो। बोलो बेटा, क्या एन देके रखा है? यस सर। अबे गधो, एन देके रखा है? तुम्हारी बारह की ढेर। एन देके रखा है, देके रखा है? यस सर। एक्स देके रखा है कि देके रखा है? यस सर। सुनो मैं बता देता हूँ, छोड़ो मैं सिखाऊंगा, तुम मत, मैं नहीं पूछ रहा कुछ भी तुमसे, मैं बताऊंगा। नहीं मैं बताऊंगा पूरी बात, बस बस कुछ मत बोल। हाँ खास था मैंने, खुश ही बोलना भी। अच्छा एन क्या है? 10। अरे टोटल नंबर। अच्छा सुनो, कितनी बार कॉइन टॉस किया? 10 बार। कितनी बार? 4 बार किया। कसम खा सुबह रात को क्या खाया था? कौन से वाली शू पॉलिश यूज कर रही है? बेटा बोलने को रहने देते। चलो एन क्या है तुम्हारा? रिकॉर्डिंग चालू है। तभी मैं कुछ बोल ही रहा हूँ। अच्छा तुम्हें कितनी अच्छा तुम्हारा एक्स या आर कितना है? वो देखो कितनी ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड कितनी है? क्या 4 बार चाहिए क्या? अब समझो पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस कैसे निकालेंगे। 5 आने की प्रोबेबिलिटी नॉर्मल, तुम्हें यहाँ पे 10 कॉइन की 10 डाइस की बात नहीं करनी है, एक डाइस की बात करो भैया। 5 आने की पॉसिबिलिटी क्या होती है? क्या 5 आने की पॉसिबिलिटी 1/6 होती है क्या? अब जिन्हें ये याद नहीं आ रहा है मैं तुम्हें बता देता हूँ। 1 2 3 चलो कितने होते बेटा? 1 2 3 4 5 6 टोटल केसेस कितने हैं? और 5 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 1। तो 1/6 हो गया क्या? अगर याद हो तो प्रोबेबिलिटी में पढ़ा है, गलती से नहीं गलती से याद होता है बेटा, जानबूझ के ऐसी गंदी गंदी बातें कौन याद रखता है। चलो अच्छा, अब पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस अगर 1/6 है तो फेलियर कितना हो जाएगा? 1 - 1/6 विच इज 5/6। मतलब हम लोगों को क्या करना है, जो पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस और पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर है वो नॉर्मल वाली निकालनी है, बाकी कैलकुलेशन करना है। बोलो समझ में आया क्या? ये 1/6 5/6 10 कॉइन की थोड़ी नहीं, तो एक कॉइन की, एक कॉइन एक डाइस एक चीज का प्रोबेबिलिटी निकालो, देन उसको मल्टीप्लाई करो। समझ में आया क्या लाला? अब समझो इस बात को, फॉर्मूले में लगा के देखते। फॉर्मूला क्या हो गया? एन सी एक्स इंटू पी टू द पावर एक्स इंटू क्यू टू द पावर n माइनस एक्स। आ जाओ, कहाँ गया कैलकुलेटर? उठाओ। क्या किटेस का कैलकुलेटर लेके आता हूँ? तो मेरे हाथ में आ गया अब किटेस का कैलकुलेटर। एक साक्षी के बैठने के बाद तो इंसान टूट जाए तो कैलकुलेटर की बात कर रही है यार। तारीफ थी ये, अरे तारीफ थी बेटा तेरी, बुराई मत समझ। हाँ
बेटा मैं एक काम करता हूँ, घर पे आके तुम्हारे खाना खा लेता हूँ आज। चलो 10C4 10 into 9 into 8 into 7 divided by 120। चलो क्या आंसर 210 आया क्या? यस सर। अब जिसको 10 से 4 सॉल्व करने नहीं आ रहा है, दो बातें, एक तुम डॉक्टर के पास जा सकते हो तुम्हारी याददाश्त वाददाश्त चेक कराने के लिए, दूसरी बात तुम मम्मी पापा के सामने जाओ और बोलो मारो मुझको, जितना उनका मन करे उतना मारो, ठीक है? क्योंकि तुमने अगर रिवाइज नहीं किया ना ये, तो तुम उसी लायक हो बेटा। अब 1 डिवाइड बाई 6 कितना होता है, पहले इसको आम भाषा में लिख लो। क्या वो 0.16666666 होता है क्या? यस सर। टू द पावर 4। 5 डिवाइड 6 क्या? 0.83333333 होता है क्या? यस टू द पावर 6। ये मैं स्लोली सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि पहले कंसेप्ट समझ लेंगे, फिर थोड़ा फास्ट में आएंगे। पहले अगर फास्ट में आएंगे तो बेटा कहीं के नहीं रह जाएंगे, ठीक है? चलो अब सुनो मेरी बात। 210 इंटू 0.16666666 0.0007716043 इंटू 0.83333333 6 तक बोला तो 7 तक जाएंगे। ये वैल्यू आ रही है 0.334897 समथिंग यस सर। इंटू 0.0007160493 इंटू 210। क्या फाइनल आंसर आ रहा है आपका? 0.05426। बोलो यार, यस सर। आया क्या? यस सर। मतलब एन हमें दे के रखा है, पी हम एक्स हमें दे के रखा है। पी सिंपल है, निकाल सकते हैं। क्यों? 1 माइनस पी करके निकाल सकते हैं। अगेन अगर एन और पी पता है तो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन पता है, क्योंकि एक्स तो क्वेश्चन है। छापो, दिखाओ अपना छपरी बना। आगे बढ़े क्या? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले भाई। अभी लिख रहे हो क्या? छाप छापी करता फिर तो अपनी कॉपी में। भाई जिन्होंने भी रिवीजन अभी देखना शुरू नहीं किया है, अभी कर देना। ये राइट टाइम है रिवीजन करने का, ताकि सब कुछ दिमाग में वापस आ जाए। मेरे हिसाब से कल एक एक कंसेप्ट कवर हुआ था, कुछ भी नहीं छोड़ा गया था एज फार एज आई रिमेम्बर। प्रोबेबिलिटी वैल्यू ऑफ मनी में सर दो- वो रह गया था ना हाँ? पॉइंट मेथड उसके अंदर ब्लड रिलेशन। वो तो विभिन्न कर लेंगे, एक्चुअल में नहीं उसको कोई दिक्कत नहीं। करो ना तुम लोग। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। अ डाइस इज थ्रोन फॉर 8 times. Probability of getting a number 2 for 3 times. 3 बार प्रोबेबिलिटी 2 नंबर आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ट्राई करोगे क्या? यस सर। करो।
चलो थोड़ा मैं चालू करता हूँ, नहीं मैं स्लोली कर रहा हूँ. n is 8, x is equals to r is equals to 3, 2 आने की पॉसिबिलिटी हो गई 1/6, 2 ना आने की पॉसिबिलिटी हो गई 5/6. NCx into p to the power into p to the power 1 x into q to the power n minus x. 56 होता है ना यार. हाँ 56 into 1 divided by 6 क्या होता है 0.1666666 to the power 3. 5 divided 6 होता है 0.833333 to the power 5. अब भी हो गया 56 into 0.16666 0.004629, ठीक है 296 लिख लेते हैं, एंड 0.8333 0.40187757 into 0.0046296 into 56. क्या आंसर आ रहा है 0.1041898. अरे आया क्या सबूत का आया क्या भैया 3 डिजिट मैटर करती है बस 4 पे मत जा. ध्रुव भाई आ गए रास्ते में आ गया रास्ते में क्या आ गया कौन आ गया वाह क्या बात. जिसे आना था वो आ गया. आजकल वो मतलब नहीं उसको फॉर्म में नहीं बोलते उसको बोलते हैं इमोशन में रहना बेटा कि तेरी याद में हम रोए कितना तुझे क्या पता. चल वैसे उसके चेहरे पे गम ही दिखता है आजकल ना कि तुम छोड़ क्यों गए हमें. चल एक और क्वेश्चन करे क्या भाई सही बता नहीं देखने के बाद नहीं खुद से भाई दादा चाचा हाँ करा ही नहीं क्यों करना मेरे को तो करवाना ही है मैं तो लिखूंगा ही. इतनी मेहनत क्यों. वाह वाह रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइज करना. अबे बेशरम आदमी. हाँ यार चलो और सबको सॉल्व करना है रे. ऐसी गंदी गंदी अश्लील बातें कोई नहीं करेगा. चलो चलो आओ क्वेश्चन लिखेंगे. अ डाइस लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं डाइस वाला. अ डाइस इज थ्रोन. देखो टेस्ट वेस्ट वाली बातें मत करो तुम लोग. टेस्ट जो होते हैं वो होते थे होते हैं होते रहेंगे इसलिए टेस्ट की बात करो ही मत. कोई नहीं हाँ अभी मैं करवा लूं पढ़ा लूं ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तुम टेस्ट सेक्रीफाइस कर दोगे आज ऐसा. इतना बड़ा सेक्रीफाइस मेरे लिए. 2 मिनट में रोक के आता हूं रुको. A dice is thrown for 6 times. Probability of getting a number greater than 4 for 2 times. रुकने वाला है उससे पहले ठीक है. Yes.
करे पिक्चर शुरू करे बेटा। यस सर। हो रहा है, हो गया। देखो किसी एक का हो गया तो सबका, इसलिए अब कंपटीशन को भी समझो। एक कर सकता है तो सबको भी टाइप करना चाहिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? एन कितना है बेटा मेरा? 6। एक्स कितना है मेरा? 2 है। अच्छा 4 से बड़ा आने की पॉसिबिलिटी क्या? 5 और 6 हो सकते हैं क्या? तो 2/6 हो गया क्या? अच्छा 2/6 को क्या मैं 1/3 भी लिख सकता हूँ क्या? कोई प्रॉब्लम है कैसे? और क्या क्यू मेरा 4/6 या फिर 2/3 हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? आंसर तो सेम ही आएगा, कुछ भी लो, सिंपल सी बात है। चल अब NC2 इंटू 1/3 का लिख देता हूँ यार, फिर तुम बोलोगे 1/3 टू द पावर 2, एन को भी एक में 6 लिख दो, और 2/3 टू द पावर 4। तो अब 62 कितना होता है? 15 हो गया। ये हो गया 0.33333 का स्क्वायर, ये हो गया 0.66666 टू द पावर 4। तो 15, ये तो गया 15 का, तो 15 ही है। 0.3 का स्क्वायर कितना होता है? 0.11110888888। 5 बार 1 है, फिर 8888 है। तुम 5 बार 1 भी सिर्फ ले सकते हो, इतना कोई दिक्कत नहीं है। 0.66666 थोड़ा डिफरेंस अलाउड है, 100% एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा। 0.19753 समथिंग आ रहा है इंटू 0.11111। मैं एक्यूरेट ले रहा हूँ 0.8888 इंटू 15। क्या फाइनल आंसर 0.3292 समथिंग आ रहा है क्या? अगर 0.32 आ रहा है तो भी सही है। पक्का आया? यस सर। खा कसम उसकी, इसकी। देखो क्यों जीना है? जिंदा रहने का क्या कोई मोटिव है क्या? इतने अच्छे से मेरे को नहीं पता था जिंदा रहने का मोटिव बन गया ये आदमी। आज बजा तुम हो। अरे फिर जैसे जैसे ही घर पहुंचेगी फिर गाना पता इसकी इसकी क्वालिटी चेंज हो जाएगी। जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी। अच्छा वो भी बात को अवॉइड कर रहा है। चलो क्वेश्चन लिखो एक। तेरे चक्कर में उसका नुकसान हो गया पता है? इतनी इंपॉर्टेंट बात मिस कर दी। ध्रुव इस बात का जिम्मेदार है। देख ऊपर वाला सब देख रहा है, ध्रुव तुझे नहीं बख्शेगा वो। ची ची ची, तौबा तौबा तौबा। सुनने के लिए एक्साइटमेंट। ओहो चलो हाँ, वो कॉलर ट्यून की बात चल रही है। जैसे ही सब घर जाएंगे तो इसकी कॉलर ट्यून बन जाएगी। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। बस बेटा बस, उन दो की बात चल रही है, तुम क्यों इमोशनल हो रहे हो? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। A coin is tossed. A coin is tossed for 10 times. बेटा 100 ज्यादा लालच नहीं करता। Probability of getting head for 4 times. Probability of getting head for 4 times. गरबा खेलेंगे। ए हेलो। हाँ ये तो एकदम कैलकुलेटर पे 1 सेकंड में सॉल्व हो सकता है।
आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है चैप्टर? यस सर। बकवास लग रहा है नहीं लग रहा है? छी 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 आथू, सही बोलो यार, इतना ही बकवास नहीं, पर इजी तो है यार। देखो इसलिए चैप्टर को मैं बहुत शांति से पढ़ाता हूँ। मेरे को उस चैप्टर में कोई जल्दी नहीं, मैं आज तेज भी नहीं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब तेज मतलब फास्ट नहीं चल रहा। मेरे को मालूम है हाँ धीरे चलना पड़ता। ये चैप्टर में अगर मैंने थोड़ा सा भी स्पीड पकड़ी तो आधे लोगों की ट्रेन उसी समय छूट जाएगी। ये 2-4 तो बोलेंगे मैं घर जा रहा हूँ, आज मेरे घर में पार्टी है। चलो n क्या है हमारा? 10 x क्या है हमारा? 4 पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है? 1/5 0.5 लिख सकता हूँ क्या? यस पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर क्या है? 1/5 0.5 1/2 Yes, sir. इको ही गल रहे अल्फा। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 3 4 देख ऐसी बातें मत पूछा कर, मेरे को क्या पता। अब वो तो गाने में है, मेरे मतलब पढ़ना सब नहीं नहीं अल्फा वर्ड है यार, गाने में है गाने में है। अब देखो वर्ड है कि नहीं, डिक्शनरी में खोलता भी नहीं। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है, उससे ज्यादा तो अच्छी मेरी उर्दू होगी मेरे हिसाब से। चलो फॉर्मूला क्या हो गया? NCR इंटू पी टू द पावर R इंटू क्यू टू द पावर N माइनस R। उड़ी बाबा, ये वर्ड है कि ये भी नहीं है? ये है, क्या मतलब होता है इसका? हाँ क्या होता है इसका मतलब? अब देख उसको नहीं पता, तो है वर्ड तो है लेकिन मतलब नहीं पता। उड़ बाबा उड़। चलो अच्छा बस इमोशनल पगलो, इधर आओ। मजे की बात, क्या ये दोनों में बेस सेम है क्या? बेस सेम पावर है तो क्या 10C4 इंटू 0.5 टू द पावर 10 हो जाएगा क्या? यस सर। अबे बेशर्मो गवारों, यही तो बताया था मैंने दूसरा फॉर्मूला कि अगर अच्छा ये स्टेप न लिखो तो भी चलेगा क्या? यस सर। वो फॉर्मूला बोलता है आप ये स्टेप लिखोगे तो भी फॉर्मूला यही बनेगा, वरना डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो NCX इंटू 0.5 टू द पावर n। अच्छा इसे क्या p टू द पावर n भी लिख सकता हूँ क्या? यस सर। क्योंकि मेरा p तो 0.5 है। यस सर। क्या इसे q टू द पावर n लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि मेरा q तो 0.5 है। अब देखो रिश्ता वही सोच नहीं, अलग अलग तरीके से अपन एक ही चीज को पढ़ रहे हैं। 0.5 टू द पावर n, p टू द पावर n, q टू द पावर n। अब बार बहुत बकवास है। 10 से कितना होता है? 10 इंटू 9 इंटू 8, 210 ये हो गया 210। अच्छा 0.5 अप टू 11 टाइम, बाप रे क्या ये हो रहा है? 0.00975 समथिंग यस सर। इंटू 210। क्या फाइनल आंसर 0.2050 आया क्या? यस सर। सबका यस सर। पक्का? यस सर। एक और क्वेश्चन करें। यस सर। A coin is tossed for 8 times. Probability of getting head for at least 6 times. At least का मतलब क्या होता है? कम से कम। मतलब अब आपको 3 केसेस बनाने क्या? एक हमारा x होगा 6, एक हमारा x होगा 7, एक हमारा x होगा 8। ट्राई करके देखो, तीनों को प्लस कर दो। दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल है, बकवास आथू छी। क्योंकि देखो और है, या तो 6 होगा, या तो 7 होगा, या तो 8 होगा। तो 6 की प्रोबेबिलिटी निकालो प्लस 7 की निकालो प्लस 8 की प्रोबेबिलिटी निकालो प्लस आंसर। हाँ ढूंढ के देखा है। पर देखो उसको ही नहीं पता था कि ये कोई वर्ड भी होता है। इसके बाद अपन कोई वर्ड का डिस्कशन नहीं करेंगे ना, आधे लोग वर्ड हो गए। क्या हो गया भाई? किसके गम में? करवाऊं मैं करवाऊं? चलो चलो रुक गया, क्योंकि मैंने हिंट तो दे दी 6 7 8 की। यस यस सर। इसको प्यार से लिख देता हूँ। देखो n हमारा 8 ही रहेगा, पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारा 1/20 0.5 ही रहेगा,
प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी 1/2 यानी 0.5 ही रहेगा। मजे की बात यह है इस पूरे केस में एक बार हमारा x 6 होगा, एक बार हमारा x 7 होगा और एक बार हमारा x 8 होगा। सर हाँ भाई, अब यहाँ पे आप कैसे करोगे सब अलग अलग बातें, कोई कॉमन लेके करेगा, कोई कैसे करेगा, मैं समझाऊंगा। शॉर्ट सब अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं इस टॉपिक को। चलो, मतलब क्या कर रहे हैं अपन, NC6 क्या डायरेक्ट 0.5 टू द पावर, NC की जगह में 10 लिख देता हूँ, क्या 10C6 डायरेक्ट 0.5 टू द पावर 10 लिख दूं? 8C6 डायरेक्ट 0.5 की जगह पे 8 लिख दूं क्या? प्लस 8C7 डायरेक्ट 0.5 की जगह पे 8 लिख दूं? 8C8 डायरेक्ट 0.5 की जगह पे 8 लिख दूं। आप देखो इसे 0.5 कॉमन भी लेके किया जा सकता है, बहुत सारे मेथड है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योरसेल्फ, आपको जो पसंद है अपन कैलकुलेट उसको डायरेक्टली करते हैं। 8 into 6 क्या 8 into 6 आपका डायरेक्ट 20 डायरेक्ट है क्या? 8C6 ही 8C2 है क्या? समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो छोड़ देना, 8C6 सॉल्व कर लेना, क्योंकि NC वाला फॉर्मूला था जो सबसे पहला फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था कॉम्बिनेशन के अंदर, और गलती से कॉपी खोल देना कॉम्बिनेशन की। 8C6 मतलब 8C2 8 into 7 divided by 2 कर ले। चल 8C6 करें, 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 divided by 6 होता है 720, तब भी आंसर 28 आएगा। दोनों केस में सॉल्व करके बता देंगे, आंसर 28 आएगा। अब 0.5 टू द पावर 8 कितना होता है? ये होता है 0.0039065। अब 8C7 होगा 8 into 0.0039065 और 8C8 हो जाएगा 1 into 0.0039065। अब इसको करना है into 28 equals to m plus, ठीक है, अगेन into 8 equals to m plus। क्या फाइनल आंसर जो आ रहा है तीनों को प्लस करने के बाद 0.14453 आ रहा है क्या? यस सर। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, पहले एक बार लिख लो फिर मैं एक बार समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। शांति से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, ऐसा एक और क्वेश्चन करना ही है। डाउट है बीच में? चलो करें, डिस्कस करें। चलो आओ भैया, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट था। क्या हमें पता है एटलीस्ट 6, तो 6 भी हो सकता है या 7 भी हो सकता है या 8 भी हो सकता है। अपन ने x की 6 रख के सॉल्व करा, फिर
7 रख के सॉल्व किया, फिर अपन ने 7 रख के सॉल्व किया, एंड देन लास्ट में अपन ने 8 रख के सॉल्व किया। अब हमें क्या बोल के रखा हुआ है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, और या तो ये हो सकता है। मतलब तीनों को अपने को क्या टेक्निकली प्लस ही करना था क्या? हाँ, तो अपन ने तीनों को प्लस किया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके होंगे। कोई बोलेगा सर 0.5 टू द पावर 8 कॉमन ले लो, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या सोचेगा। बिकॉज इसको अपन डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, सिर्फ इस वैल्यू को एक बार लिख के भी डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता है। तो ये अप टू रिस्पेक्टिव ऑफ योर है, आपको क्या पसंद है। मैं डायरेक्टली करता हूँ कैलकुलेटर पे, तो भैया मैं डायरेक्ट करता हूँ, मैं कॉमन लेता ही नहीं। आप कॉमन लेना चाहो कॉमन ले लो, जैसे करना चाहो वैसे कर लो। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ये है, अगर हमें एटलीस्ट देकर रखा होता था, याद करो उसके केस में भी, तो अपन क्या करते थे, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो एटलीस्ट और एटमोस्ट, यहाँ पर कंसेप्ट में सिर्फ आपको एटलीस्ट और एटमोस्ट का सबको मतलब क्लियर है क्या? यस सर। कैलकुलेशन सेम तरह की होगी। अभी मैं आपको अगला क्वेश्चन दूंगा एटमोस्ट वाला। एटमोस्ट में भी क्या अपन 3-4 जो भी केसेस बनाएंगे क्या? यस। इसके अलावा तो कुछ केस कर ही नहीं रहे अपन, टाइम पास मेथड है, दिमाग लगाने की बात नहीं है। एक और क्वेश्चन ट्राई करें। हाँ, देखो सब में ऐड ही होगा। ऐड क्यों होगा? क्योंकि या तो 6 हो रहा है, या तो 7 होगा, या तो ऐड होगा। तो भैया जब और होता है तब एडिशन होता है, और एंड होता है तो मल्टीप्लिकेशन होता है। एक और क्वेश्चन करो, तुम कर सकते हो, मुझे मालूम है। हाँ ठीक है, लास्ट करते हैं फिर टेस्ट होगा तुम। A coin is tossed for 10 times. Probability of getting head for at most 1 time. चलो थोड़ा थोड़ा करते हैं। एन क्या है? 10। पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है? 1/2 यानी 0.5। पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर क्या है? 1/2 यानी 0.5। अब एटमोस्ट 1 मतलब क्या? 0 और 1 होगा क्या? तो x आपकी 0 भी हो सकती है और x आपका 1 भी हो सकता है, क्योंकि एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 1 आना चाहिए, तो 0 भी हो सकता है। अब ये क्या हो जाएगा सिंपल तरीके से, n c x इंटू 0.5 टू द पावर 10 प्लस x हो गया अपना 0, और ये रहेगा 10c1 इंटू 0.5 टू द पावर 10। अब देखो मैं इसको डायरेक्टली कैसे सॉल्व करता हूँ, एक बार बता देता हूँ तुम लोगों को। 0.5 टू द पावर 11 तक जाना है अपने को। क्या ये 1 हो गया क्या? अरे भैया किसी NC0 क्या होता है? NC0 में क्या होता है? 1। अगेन कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। यहाँ देखो, यहाँ अपन एटलीस्ट अब मेरे को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, कॉम्बिनेशन में पढ़ा दिया है। यहाँ एटमोस्ट पढ़ाने की जरूरत नहीं है, कॉम्बिनेशन में पढ़ा दिया है। तो आपको समझना पड़ेगा दैट वी हैड स्टडीड लॉट ऑफ थिंग्स। समझ में आया क्या? चलो 0.0009765 जो भी आ रहा है प्लस क्या ये 10 हो जाएगा क्या? 0.00097 समथिंग। अब सुनो, एक बार तो इंटू 1 ही करना है। इंटू 1 करने में कोई डिजिट बदलती है क्या? नहीं। मैंने क्या किया, 0.5 अप टू 10 टाइम्स 11 टाइम्स तक गया,
डायरेक्ट दबा दिया m प्लस, फिर कर दिया इंटू 10 इक्वल्स टू m प्लस MRC। मेरा आंसर आ गया 0.01072। अब यहाँ पे एक बात सुनो, इस चैप्टर में फर्स्ट टाइम अपन जब भी आप कर रहे हो इसको, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेथड, मतलब यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा जल्दी करने की बाजी मत करो। क्या होता है, जल्दबाजी करने में ही ये चैप्टर दिक्कत देता है कि ये वाला कंसेप्ट लगा दो और जल्दी होगा, ये वाला कंसेप्ट लगा दो। देखो पहले खा लो, हजम करने के बाद में करेंगे। समझ में है क्या? अभी तुम्हारी खाने की सिचुएशन तो बची नहीं है, तो तुम हजम करने की बात तो कर ही नहीं सकते। ये बात सबको बहुत लॉजिकल बात है बेटा, बहुत लॉजिकल बात है। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति जो है अभी हजम करने की बात नहीं करेगा। इसको और कैसे शॉर्ट कर सकते हैं वो सबको मालूम है, कोई कैसे करेगा कोई कैसे करेगा। नहीं भी करना है 10-20 सेकंड ज्यादा लगेंगे, 1 मार्क तो मिलेगा बेटा। समय बचाने की बात अपन ने बहुत सारे चैप्टर में कर ली है, कहीं कहीं समय लगाना भी पड़ेगा। बोलो आया क्या सब लोगों को? आज यहीं पे रोके। अच्छा दूसरी बात, बायनोमियल हुआ है, पॉइजन अगले लेक्चर में और नॉर्मल उसके अगले लेक्चर में। उसके बाद एक और शायद सेशन की जरूरत पड़ेगी थ्योरी रिवीजन के लिए, नहीं भी पड़ी तो ये सब दिमाग में होना चाहिए। आएगा सर में। चलो बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय बाय।